फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रितु जैन। मैं एक होम्योपैथी कंसल्टेंट हूँ और मैं आपके साथ काफी मेडिकल इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ। अगर वो इन्फॉर्मेशन आपके काम आ रही है और आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप इसको सब्सक्राइब करते हैं तो आपको आगे भी ऐसे इन्फॉर्मेशन मैं देती रहूंगी। देन आते हैं आज के टॉपिक पे, जो कि है कॉमन कफ कोल्ड और वायरल फीवर्स जो अभी चल ही रहा है। मैं आज इसके बारे में आपसे बातचीत करूंगी। इसके मैं कारण बताऊंगी क्यों होता है, किन लोगों में ज्यादा होता है और क्या इसके साइन एंड सिम्टम्स है, और साथ ही साथ इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी बताऊंगी। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट इसमें बहुत कारगर होता है, क्योंकि जनरली एलोपैथिक में अगर आप इसके लिए एंटीबायोटिक्स वगैरह यूज करते हैं तो वो कि आपकी इम्यूनिटी को कम करता है काफी, और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जो है इसको क्योर भी करता है, इसके साथ साथ आपका इम्यूनिटी को बढ़ाता भी है, जिसकी वजह से आपकी कफ एंड कोल्ड की फ्रीक्वेंसी जो है कम होती जाती है। जनरली जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है, क्योंकि ये आपकी डिपेंड करता है आपकी इम्यूनिटी पे ही, जिन लोगों की इम्यूनिटी वीक होती है उनको ये जो कफ एंड कोल्ड है वो बहुत काफी जल्दी होता है। थोड़ा भी वेदर चेंज हुआ, थोड़ा भी आपने हवा में चले गए, थोड़ा भी बारिश में भीग गए तो उसकी वजह से आपको कफ कोल्ड जल्दी हो जाता है। बट जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है तो वो लोगों को ये जल्दी स्ट्रांग लोगों को नहीं होता, ये फ्रिक्वेंसी इनकी काफी कम होती है। जैसे जनरली इसको देखा जाए तो एक एडल्ट पर्सन में ये जो होता है 2 to 4 टाइम्स ही ईयरली का अपन रिपीट होता है, बट एक चिल्ड्रन में जो है ये 6 to 8 टाइम्स रिपीट होता है। और फिर ये डिपेंड करती है आपकी इम्यूनिटी पे। जिन लोगों की इम्यूनिटी वीक होती है तो चिल्ड्रंस में भी 10 to 12 टाइम्स ही रिपीट हो जाता है, और एडल्ट में भी उसका एवरेज बढ़ जाता है। तो ये सब चीजें आपकी डिपेंड करती है इम्यूनिटी पे। देन हम आते हैं अब इसके साइन और सिम्टम्स में। तो जनरली इसमें साइन और सिम्टम्स जो मिलते हैं कि आपको स्नीजिंग होना, कफ कोल्ड होना, रनिंग नोज होना, आपको साथ में फीवर मिलना, हेडेक मिलना, आपको बॉडी एक रहना, समटाइम्स आपको हेडेक के साथ साथ हैवीनेस बहुत ज्यादा होना, फीवर, एपेटाइट आपकी लॉस हो जाना, आपको भूख नहीं लगती है, अनईजी फील करते हैं। कई बार फीवर बहुत ज्यादा नहीं भी होता है। जनरली जो एडल्ट्स होते हैं उनमें फीवर तेज नहीं होता है, बच्चों में तो फीवर मिल जाता है बट एडल्ट्स में तेज नहीं मिलता है। तो अंदर से अनईजी लगते रहना, तो और इसके साथ साथ थ्रोट पेन होना। तो थ्रोट पेन जनरली 40% लोगों में ही देखा गया है, और बट कफ जो है वो 50% लोगों में देखा है कि कफ के साथ में आपको कॉमन कोल्ड होना। देन थ्रोट पेन के अगर सिम्टम्स में आते हैं तो आपका थ्रोट पेन जो होता है, आपके थ्रोट में कोई भी चीज खाते हैं, गुटकते हैं तो उसमें पेन होना, उसके साथ साथ आपको दर्द के साथ साथ वहां जकड़न लगना, कोई भी चीज गुटकते नहीं बनना, तो ये होता है कफ। और इसमें जनरली जब कफ थ्रोट पेन होता है तो इसके साथ फीवर जरूर मिलता है, और वो भी हाई ग्रेड फीवर मिलता है। और इसका जो ड्यूरेशन होता है ये जनरली 7 to 10 डेज मैक्सिमम टाइम होता है, बट 3 डेज के बाद से ये जो होता है आपको ठीक होने लग जाता है। जनरली 3-5 डेज में ठीक भी हो जाता है, बट मैक्सिमम टाइम मैंने बताया 7 to 8 डेज। देन इसके साथ साथ ये होता है कि अगर आपका ये जो स्टार्टिंग के 3 डेज होते हैं तो इसमें जब आपको बहुत ज्यादा रनिंग नोज होना, स्नीजिंग आना, कफ ज्यादा होना, तब ये कंटेजिनियस होता है, मतलब ये फैलता है। अगर आप छींकते हैं और आपके आसपास कोई वीक इम्यूनिटी वाला है तो उसको भी जल्दी कफ कोल्ड होना। तो इस टाइम का प्रिकॉशन ये रहता है कि आप घर में रहें, ज्यादा से ज्यादा रेस्ट करें, तो ये बेस्ट पार्ट होता है। 3rd डे के बाद से ये नॉन कंटेजिनियस हो जाता है, उसके बाद आप कर सकते हैं। जनरली बच्चों को आप अगर कफ कोल्ड होता है तो डॉक्टर्स भी सलाह देते हैं, मैं भी, मेरे पास पेशेंट्स आते हैं तो मैं उनको यही सलाह देती हूँ कि 3 डेज इनको स्कूल ना भेजें, क्योंकि ये और दूसरे बच्चों को भी फैला सकते हैं। तो इसकी वजह से आपको 3rd डे तक आपको नहीं यूज करना है। और फिर आपने देखा भी होगा स्नीजिंग वगैरह, सर्दी जो होती है, कोल्ड होता है, स्टार्टिंग के 3 डेज ज्यादा जोर रहता है उसमें, आपको हेडेक, आंखों से पानी आना, नाक से पानी आना, स्नीजिंग होना, थिक वाटर डिस्चार्जेस होना, ये सारी चीजें स्टार्टिंग के 3 डेज ही होती है। उसके बाद धीरे धीरे डिस्चार्जेस अपने आप कम होते जाते हैं। देन इसके अब होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में आते हैं। तो सबसे पहले अब हम प्रिवेंशन भी बताएंगे। तो प्रिवेंशन में आते हैं कि आप थोड़ा सा आपको इम्यूनिटी स्ट्रांग करने वाली चीजें ज्यादा लें। जैसे इस वेदर में लोग टील पीना पसंद करते हैं, अदरक वगैरह की साथ में डाल के, तो उससे थोड़ा सा इम्यूनिटी स्ट्रांग रहता है। खाने में भी आप ध्यान दें, बाहर का खाना ना खाएं, भूखे पेट ना रहें ज्यादा देर तक। अगर आप लंबे समय तक पानी और भूखे रहते हैं, पानी नहीं पीते हैं, तो उससे भी थ्रोट ड्राई होता है, मुंह सूखता है और जल्दी इन्फेक्शन होने के चांसेस हो जाते हैं थ्रोट इन्फेक्शन के।
तो ये सब चीजों का ध्यान रखें। बारिश में भीगने से बचें। बारिश में भीगते तो आके पूरे अपने कपड़े चेंज करें, बालों को सुखा लें तुरंत। तो थोड़ा सा प्रिवेंशन जरूरी होता है। और आपकी मैंने बताया कि इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है, तो इम्यूनिटी आप अपनी स्ट्रांग बनाना जरूरी होता है। देन अब आते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में। तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में मैंने पहले भी बताया कि सिम्टोमेटोलॉजी पर डिपेंड करता है, तो आपको क्या सिम्टम्स मिल रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया कि 40% लोगों में थ्रोट पेन के साथ मिलता है, बट 50% लोगों में कफ के साथ मिलता है। तो और फीवर सभी में नहीं होता है। फीवर जनरली एडल्ट्स में कम मिलता है, वो इंटरनल फीवर बोन पेन टाइप का रहता है, और बट चिल्ड्रंस में ये पेन के साथ मिलता है। तो ये सारी चीजें वैरी कर जाती हैं आपके सिम्टम्स टू सिम्टम्स। तो इसमें जनरली देखेंगे सबसे पहले कफ, कोल्ड, स्नीजिंग है। अगर आपको रेनी वेदर है तो सबसे पहले मेडिसिन आती है इसमें रस्टॉक्स। और अगर आपका वेदर अगर ऐसा है कि जिसमें डेज बहुत हॉट है और नाइट्स कोल्ड है, तो इसमें अगर इसके साथ आपको फीवर आ रहा है और बारिश में भीगने के बाद समटाइम्स रैशेस भी दिखाई देते हैं, तो अगर वो रैशेस दिखाई दे रहे हैं बारिश में भीगने के बाद में, तो उस टाइम पे आ जाता है आपकी मेडिसिन डल्कामारा। देन इसके अलावा आपको अगर थ्रोट पेन है तो इसमें मेडिसिन हो जाती है हिप्पासल्फ। देन इसके अगर कफ ज्यादा है तो एंटिमटाट। अगर आपको कोल्ड है, ज्यादा सर्दी हो रही है, तो उसमें भी हिप्पासल्फ हो जाती है। देन कॉमन मेडिसिन होती हैं कुछ कफ के लिए। अगर ड्राई कफ है तो ब्रेनिया हो जाती है। अगर आपको विथ स्पूटम है, सर्दी जुकाम ज्यादा है, तो एलियम सिपा मेडिसिन हो जाती है। ऐसी कई सारी मेडिसिन हैं, वो डिपेंड करती है आपके सिम्टम्स पे। बट आप कोई भी मेडिसिन लेते हैं तो अपने एक होम्योपैथिक डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें, और आप मुझसे भी कंसल्टिंग ले सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर से। थैंक यू।